morning students, welcome to our today's Sanskrit class of डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम शब्द रूप पर डिस्कस करेंगे। शब्द रूप है हमारे अकारांत पुल्लिंग। इससे पहले हम अकारांत के बारे में जानेंगे कि अकारांत किसे कहते हैं। जिस शब्द के अंत से अ की ध्वनि निकलती हो वह कहलाता है आकारांत, तथा जो पुल्लिंग जाति का बोध कराता हो वह कहलाता है आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में बालक के शब्द रूप पढ़ेंगे। बालक के शब्द रूप पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम बालक के अनुसार ही अकारांत जितने भी शब्द होंगे, बालक, राम, अध्यापक, शिक्षक, मूषक, कृषक, सेवक, अनंत अकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग के। उन अनंत अकारांत शब्दों को हम एक ही ट्रिक के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं वह आपको ट्रिक बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हम शब्द रूप क्यों पढ़ते हैं, हमें शब्द रूप पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। हमारी व्याकरण का जो मेन पार्ट है वह शब्द रूप है, क्योंकि जब हम संस्कृत में हिंदी अर्थ करते हैं तब शब्द रूप हमारे बहुत सहायक होते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं हमारी प्रथमा विभक्ति को, और प्रथमा विभक्ति में कारक लगता है हमारा कर्ता कारक, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। ये जब मान लिया हमने प्रथमा विभक्ति का एक वचन पढ़ा और उसका विभक्ति चिन्ह है ने कर्ता कारक का, तो इसका अर्थ होता है बालक ने। तो बालकः जहाँ पर भी आएगा तो हमें अर्थ जानने में आसानी होगी कि बालक ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो बालकम का अर्थ हो जाएगा बालक को। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है और करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, तो बालकेन का अर्थ हो जाएगा बालक के द्वारा या बालक से। चतुर्थी विभक्ति और अपादान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, और इसमें होता है के लिए, तो बालक के लिए। अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति में और उसका अर्थ होता है से, और अलग होने के अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बालकात बालक से। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और बालकस्य का अर्थ हो जाएगा का की के, क्योंकि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का की के। तो जहाँ हमारा अर्थ जैसा लगता है उसके अनुसार हम लगाएंगे। तो बालकस्य बालक का, बालक की या बालक के अर्थ निकलेगा। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह होता है में पे पर, बालक का अर्थ हो जाएगा बालक में। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका अर्थ वापिस हुई हे बालक, अर्थात हे बालक या बालक ने। हमें यह पता लगा कि शब्द रूप हमें अर्थ जानने के लिए पढ़ने होते हैं। हम पढ़ते हैं आज शब्द रूप की ट्रिक। हमने एक ट्रिक के माध्यम से शब्द रूप याद किए तो हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और यदि हमने रटा है तो रटने से एक नहीं अनेक शब्द रूप होते हैं, इसलिए हम कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, कुछ समय बाद हम पुनः भूल सकते हैं। इसलिए हम यदि इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो हम शब्द रूप हमेशा याद रख सकेंगे। हमारी ट्रिक है, याद रखना है आपको, हमें न आया तस्य। क्या है? हमें न आया तस्य। यह एक वाक्य के रूप में इसे याद कर लीजिए। अब हम लगाते हैं इसको, हमें प्रथमा विभक्ति में लगाना है। ह को हमने विसर्ग में चेंज कर दिया है, क्योंकि विसर्ग को ह ही पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण ह होता है।
हमने प्रथमा विभक्ति में लगा दिया यहाँ पे विसर्ग, ह का विसर्ग बना दिया। तो प्रथमा विभक्ति में हमारा जो बालक का शब्द है, बालक शब्द है, वह बन जाएगा बालकः। द्वितीय विभक्ति में हमने यहाँ है बनाया, इधर म बचा, यहाँ पे हमने म लगा दिया, द्वितीय में लगा दिया म बालकम। एन बचा इधर, तृतीया में हमने एन लगा दिया, बालकेन बन गया। चतुर्थी यहाँ पे आय लगाया, चतुर्थी में आय बन गया हमारा चतुर्थी का बालकाय, बालक शब्द था, आय जोड़ दिया, बालकाय बन गया। इधर य में से आ बच गया, आत, हमने पंचमी में लगाया आत, तो बन गया बालकात। इधर श बचा, तो षष्ठी में हमने लगाया श, और सप्तमी में ये ए बचा, सप्तमी में हमने लगाया ए। इस प्रकार हमारे ट्रिक के अनुसार हमने बहुत ही आसान तरीके से शब्द रूप बनाने सीखे। आप इस ट्रिक को याद करें और अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं, संज्ञा शब्द, उन संज्ञा शब्दों के आप बहुत ही आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। तो शब्द रूप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप शब्द रूपों का अभ्यास करें, अपनी कॉपी में अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखें और यह ट्रिक याद करें। थैंक यू।